नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। भारत में 35 दवा कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को लगभग 1000 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। इनमें से 7 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड तब खरीदे जब उनके दवाइयों की गुणवत्ता घटिया पाई गई। अब सवाल यह आता है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के बाद सरकारों ने इन घटिया किस्म की दवाई बनाने वाली कंपनियों पर कोई एक्शन लिया या फिर हमारी जिंदगी का सौदा इलेक्टोरल बॉन्ड से कर दिया। ये 7 कंपनियां कौन कौन सी हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लीजिए कि दवा बनाने वाली कंपनियों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके तहत राज्य नियंत्रित FDA यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन को दवा बनाने वाली कंपनियों का निरीक्षण करने के साथ साथ बाजार में बेची जा रही दवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण करने का भी अधिकार है। साथ ही भारत का कोई भी राज्य या FDA किसी भी दवाइयां बनाने वाली कंपनी को नोटिस भेज सकता है यदि उसकी दवाएं गुणवत्ता टेस्ट में फेल हो जाती हैं। हालांकि दंडात्मक कार्रवाई जैसे कि कंपनी का निलंबन या फिर लाइसेंस रद्द करना केवल उस राज्य द्वारा किया जा सकता है जहां कंपनी का कारखाना स्थित है या फिर केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है। चलिए अब उन 7 कंपनियों के इलेक्टोरल बॉन्ड दान करने की क्रोनोलॉजी को समझते हैं जिनकी दवाइयां FDA के गुणवत्ता टेस्ट में फेल हो गई थीं। पहली कंपनी हेट्रो लैब्स और हेट्रो हेल्थ केयर। इस कंपनी ने अप्रैल 2022 में 39 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। पिछले 10 महीनों में महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने घटिया दवाओं के लिए हैदराबाद स्थित कंपनी को 6 नोटिस जारी किए थे। उनमें से 3 रेमडेसिविर से संबंधित थे, जो कि एक एंटीवायरल दवा है जिसका उपयोग व्यापक रूप से कोविड-19 के इलाज में किया गया था, जिसकी वजह से हेट्रो लैब्स एंड हेट्रो हेल्थ केयर कंपनी को महामारी के दौरान अपना बिजनेस बढ़ाने में बहुत मदद मिली थी। महाराष्ट्र FDA द्वारा किए गए एक लैब टेस्ट में पाया गया कि रेमडेसिविर दवा के नमूने में रंगहीन घोल के बजाय पीले रंग का घोल था। इसके बाद हेट्रो लैब्स एंड हेट्रो हेल्थ केयर कंपनी को जुलाई 2021 में एक नोटिस जारी किया गया था। दूसरे नमूने में दवा आवश्यक मात्रा से कम थी। इसके बाद फिर से एक नोटिस जारी किया गया। रेमडेसिविर का तीसरा नमूना तो नकली ही पाया गया, जिसके लिए दिसंबर 2021 में एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया था। हेट्रो ने महाराष्ट्र FDA द्वारा नकली पाई गई दवाओं के बैच को वापस ले लिया था। 2021 में हेट्रो के 2 अन्य उत्पाद भी घटिया पाए गए थे, एक एंटीफंगल कैप्सूल इटबोर और मोनोसेफ, जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। इसके बाद कथित तौर पर 550 करोड़ रुपए की बेहिसाब आय को लेकर पड़े आयकर विभाग के छापे के बाद हेट्रो लैब्स एंड हेट्रो हेल्थ केयर कंपनी ने साल 2022 में 39 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इसके अलावा जुलाई 2023 में 10 करोड़ रुपए और अक्टूबर 2023 में 11 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भी खरीदे। कुल मिलाकर 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। महाराष्ट्र FDA के पूर्व संयुक्त आयुक्त ओम प्रकाश साधवानी का कहना है कि नकली दवा बनाने के कारण कंपनी का निर्माण लाइसेंस रद्द हो सकता है, लेकिन हेट्रो लैब्स एंड हेट्रो हेल्थ केयर कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा नाम आता है टोरेंट फार्मा का। गुजरात स्थित टोरेंट फार्मा कंपनी की एंटी प्लेटलेट दवा D-PLAT 150 सैलिसिलिक एसिड टेस्ट में विफल रही थी और 2018 में महाराष्ट्र FDA द्वारा इसे घटिया घोषित कर दिया गया था। अक्टूबर 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने गुणवत्ता संबंधी विफलताओं के लिए टोरेंट फार्मा कंपनी को चेतावनी भी दी थी। अमेरिका से ऐसा नोटिस आने के बाद भारतीय अधिकारियों द्वारा कंपनी की दवाओं का परीक्षण किया जाना चाहिए था और जरूरी पड़े तो कंपनी के निर्माण लाइसेंस को निलंबित कर देना चाहिए था, लेकिन गुजरात सरकार ने दवा कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सितंबर 2019 में ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टोरेंट फार्मा की दवा लोसर एच को गुजरात FDA द्वारा घटिया पाया गया था। अगले ही महीने कंपनी
मई और अक्टूबर 2019 में 12.5 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में देती है और अप्रैल 2021 में 7.50 करोड़ रुपए। दिसंबर 2021 में हृदय रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इसकी दवा निकोरन एलवी को महाराष्ट्र एफडीए द्वारा नकली पाया गया था। इसके बाद अगले महीने जनवरी और फिर अक्टूबर 2022 में कंपनी ने 50 करोड़ रुपए दिए। फरवरी 2023 में डायरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इसकी लोपामाइड दवा डिसोल्यूशन टेस्ट में विफल रही और घटिया पाई गई, जिसके बाद अक्टूबर 2023 में 7 करोड़ रुपए और जनवरी 2024 में 25.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड कंपनी ने खरीदे। इस कंपनी ने कुल मिलाकर मई 2019 से जनवरी 2024 के बीच 77.5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि दवाइयों में हर बार गड़बड़ी पाए जाने पर कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे? तीसरी कंपनी जाइडस हेल्थ केयर। 2021 में बिहार ड्रग रेगुलेटर ने गुजरात स्थित जाइडस हेल्थ केयर कंपनी द्वारा बनाई गई रेमडेसिविर दवाओं के एक बैच पर बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन के निशान पाए जाने के बाद इसे नकली घोषित कर दिया था। बताया गया है कि कई मरीजों को दवाओं के रिएक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन गुजरात ड्रग रेगुलेटर ने आगे के परीक्षण के लिए इन बैचों के सैंपल एकत्र नहीं किए और ना ही जाइडस के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की। यहाँ एक बात ध्यान रहे कि जैसा हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि किसी भी कंपनी पर कार्यवाही स्थानीय सरकार या फिर केंद्र सरकार ही कर सकती है। इस कंपनी पर कोई एक्शन ना लेने का कारण शायद ये भी हो सकता है कि इस कंपनी ने 2022 से 23 के बीच में 29 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड इस कंपनी ने गुजरात और केंद्र में स्थित बीजेपी को दिए या फिर किसी और पार्टी को, ये अभी हम दावे के साथ नहीं कह सकते। ये तो तभी पता चलेगा जब एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर की लिस्ट जारी करेगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 21 मार्च तक का समय दे रखा है। चौथी कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। 2022 और 23 के बीच में अपनी घटिया दवाओं के लिए इस कंपनी को 5 नोटिस मिले। इनमें से 4 महाराष्ट्र एफडीए द्वारा जारी किए गए थे, जिसने इसकी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली दवा टेल्मा को घटिया बताया था, जो ज्यादातर डिसोल्यूशन टेस्ट में फेल रही थी। इसी बीच फार्मास्यूटिकल कंपनी ने नवंबर 2022 में 9.75 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। पांचवी कंपनी सिप्ला। अगस्त 2018 में सिप्ला की आरसी कफ सिरप एक टेस्ट के दौरान मानकों पर खरा नहीं उतरती। अगले साल इसने 14 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। जुलाई 2021 में इसकी रेमडेसिविर दवा सिप्रेमी के लिए इसे 2 बार नोटिस मिला। हेट्रो की तरह सिप्रेमी में भी रेमडेसिविर की मात्रा आवश्यक मात्रा से कम पाई गई थी। इसके बाद सिप्ला ने नवंबर 2022 में 25.2 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। सिप्ला ने 2018 से 22 के बीच अपनी दवाओं के लिए 4 कारण बताओ नोटिस मिले और 2019 में उसने 39.2 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। छठी कंपनी आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड। इस कंपनी ने नवंबर 2022 और अक्टूबर 23 के बीच में 13.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। अक्टूबर 2018 में इसकी परजीवी विरोधी दवा लारियागो में क्लोरोक्वीन फॉस्फेट का स्तर आवश्यक से कम और घटिया पाया गया था। मुंबई एफडीए द्वारा चिन्हित दवा का निर्माण आईपीसीए के देहरादून कारखाने में किया गया था। सातवीं इंटास फार्मास्यूटिकल। इस कंपनी ने अक्टूबर 2022 में 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। 2020 में कंपनी का एनाप्रिल 5 टैबलेट महाराष्ट्र एफडीए द्वारा डिसोल्यूशन टेस्ट में फेल रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या सरकारें दवाइयां बनाने वाली इन कंपनियों के इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले हमारी जिंदगी दांव पे लगा रही हैं? हाल के वर्षों में देश का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र कई देशों में भारतीय निर्मित कफ सिरप और आंखों के मलहम से जुड़ी मौतों और संक्रमण के लिए दुनिया भर में सुर्खियों में रहा। कई देशों की सरकारों ने खरीद बंद कर दी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने अलर्ट तक जारी कर दिया है। ये कंपनियां बार बार अलर्ट जारी करने के बाद भी घटिया दवाइयां बनाती रहती हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए कानून, जिसमें घटिया दवाओं के निर्माताओं के खिलाफ
दंडात्मक कार्रवाई होती है उसमें कार्रवाई को घटा करके कम कर दिया गया है। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही, और हाँ, ऐसी वीडियोस आपके सामने आगे आते रहे इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।